शेर आया शेर आया शेर आया शेर, राम राम सबको, नाम है दिलेर। प्रकट करने से पहले अपने विचार सबको बता दूं, मेरी फटके हो रही है चार। और मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी की नहीं कॉमेडी वगैरह, मतलब लाइफ में घर पे करता था, कार्टून बुलाते हैं घर पे, है ना। पर मेरे को मतलब कोई दिक्कत नहीं है सुनने में, क्योंकि अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ रही है मेरी वजह से, चाहे कार्टून बनना पड़े तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाला ही समझ। हाँ। तो बस तो बस ये है कि अपनी कुछ मतलब किससे कुछ कहानियों के तौर पे आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा आजकल के छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल के, अब 7-8 साल के बच्चे हैं, चल रहे हैं सड़क पे, बाप चल रहा है साथ में, अगर बच्चा गिर जाए तो आजकल मैंने जो देखा है, मैं थोड़ा देसी हूँ, मतलब मैं खुर्जा बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे इधर थोड़ा अलग है माहौल और दिल्ली में अलग है ना। अगर बच्चा गिर जाए तो बाप क्या कहता है ज्यादा ज्यादा कि अरे बेटा कोई बात नहीं, चींटी मर गई, और कहाँ लगी, ओ बैड थिंग मतलब उसको, मतलब बच्चे को कंसोल करने की कोशिश करेगा कि कोई बात नहीं, अरे चींटी मर गई बाबू, खड़ा हो। हाँ भाई, हमारे पिताजी पहले बात तो इस बात का जवाब दे दो, अगर मैं गिर जाता वहां पे देख के ना चले, आंख फूट रही है सुधरेगी है। अब भाई मैं बताऊं तो मैं 7 साल का था जब मेरा पहला एक्सपीरियंस, आजकल बोलते हैं, मतलब मैंने काफी टाइम से रील नहीं देखी, 7 महीने से मैं लुप्त हूँ, गायब हूँ, है ना, मतलब दिल टूट गया अब तो वही कहानी है ना। तो खड़ा होने में थोड़ा समय लगा, अब खड़ा हुआ तो फैसला किया कि कुछ करता हूँ, अपने पुराने जो भी ख्वाब थे फिर से सजाने की कोशिश करता हूँ। जॉब करता हूँ अभी। बहन ने अभी इंग्लिश में एक पोएट्री गई थी, बहन बुरा मत मानना, लेकिन मैं देसी आदमी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं एमएनसी में काम करता हूँ, तो वहां पे हम इंटरव्यू भी देने जाते, तो रट के माय नेम इज दीपक चंद, आई हैव अ 4+ ईयर एक्सपीरियंस इन इंश्योरेंस सेक्टर, इन मेडिकल लाइन एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। बस यही 4-5 लाइन हमारी रटी रटाई होती है, और भगवान श्री राम का थोड़ा आशीर्वाद है, नौकरी मिल जाती है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब किया, अभी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, बढ़िया है। लेकिन बस ये था कि कुछ निकलना था बाहर, इंटरेक्शन करना था लोगों से, यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। तो कुछ ऐसा है कि जब मैं 7-8 साल का था तो मैं सोसाइटी में रहता था, तो वहां बच्चे खेल रहे थे पार्क में, अब मैं भी खेल रहा था, तो मैं उस टाइम पे बहुत मतलब संस्कारी सुधरा हुआ बच्चा, मेरे मतलब घर वाले अच्छे थे, हम सब बढ़िया थे, तो मेरे से 2 साल बड़ा लड़का, अब थोड़े अब और ज्यादा खतरनाक हो गए ना, हालात के साथ बदल गए, तो 2 साल बड़ा लड़का था आयुष्मान। अब उसने मुझे माँ की गाली दी, अब मैं उस टाइम पे गाली नहीं देता, अब उसने बोला कि तेरी माँ की, जो देते गाली। अब मैं 7 साल का बच्चा, मैं रोकर घर चल दिया। अब रास्ते में आपने किसने क्रांतिवीर मूवी देखी होगी, शायद किसी ने देखी हो, तो नाना पाटेकर वाली, ये हिंदू है मुसलमान का, तेरा कौन सा मेरा कौन सा। तो ऐसी ही मेरी जिंदगी में एक शख्स थे, दिलीप पांडे, वो हमसे 12-13 साल बड़े थे, उस टाइम मैं 7 साल का था, तो वो 19-20-21 साल के होंगे। तो वो मिले, कर क्या हुआ, आयुष्मान ने मारा, वे तो क्या हुआ, पत्थर उठा, सर फोड़, भाग जा। मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है। अब मेरे गाली तो दे नहीं सकता था, पत्थर तो दे सकता, उठाया, मारा, फाड़ा, घर गया। अब भाई घर पहुंच गया, तो अब आधे 1 घंटे बाद देखा आयुष्मान अपने पापा के साथ सर में पट्टी। अब पापा ने गेट खोला, अब मेरे पापा थे बहुत खतरनाक, मतलब मैंने वो रूप नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखने वाला था कोई रूप पापा का, कि पापा वीरभद्र भी बन सकते हैं महादेव से। तो पापा ने बोला तूने किया है, तूने किया है। बाबा क्यों, मम्मी को गाली दे रहा था। पापा ने मारा एक जोर का थप्पड़, फिर बोला भाई साहब मैं इसे समझा दूंगा और आपने अपने बेटे को तमीज सिखा। और फिर मेरा थोड़ा, अरे बाप थोड़ी बहुत पक्ष तो ले ही रहा है, फिर अंदर ले गए। अब मुझे लगा पापा नॉर्मल हो गए, ठीक है। अब पापा बोले अंदर जाओ सारे। मैंने कहा अंदर जाओ सारे, तो मैं भी जाने लगा। अरे तू कहाँ जा रहा है, तू जरा। ओ भाई बाप ने भिंडी लगाई भाई। उस दिन मेरा और मेरी चमड़ी का बेड से रूबरू हुआ कि अब हमारे फादर साहब जो है, फादर साहब, हाँ, अब वो ठेकेदार मतलब कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर है कंपनी में, है ना। तो उनकी चिल्लाने की थोड़ी आदत है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के बंदे काम करते हैं उनके पास। तो उन्होंने मेरे को बोला कि
कपड़े उतार। मैं अब मेरी सिट्टी बिट्टी खुल, मैंने कहा कपड़े उतार। तो पापा बोलते, फिर मैं बोलते क्यों पापा, कपड़े उतार। बस आपने देखो 7 साल का 8 साल का बच्चा, वो फूल वाला कच्चा आता था। इलास्टिक होती थी, ऐसे फूल से बने हुए होते थे, वो कच्चा और मैं वो कच्चा। बस वही था तन पे, बस इज्जत वहां तक बच रही थी, है ना। अब पापा ने जब बेल्ट जब लगी जिस्म पे, तो जो बिजली का तार छूने पे वो सनसनी बजती है ना, तो बस। और पापा भी बहुत चालाक, पापा ने तो डीएनडी लगा दी ना गेट पे, डू नॉट डिस्टर्ब, काम चल रहा है ना। अब भाई गेट गए, वर्क इन प्रोग्रेस। अब भाई बेल्ट पड़ रही है। अब पापा का ये था, पापा भाई बाप तो बाप है, जान से थोड़ी मार देगा, बस समझाने का तरीका था भाई। 5-10 बेल्ट मारी पापा ने, और उसी में मैं जैसे कुतिया पिल्ले देकर साइड में पड़ी होती है, उसी तरीके से मैं भी कोने में साइड में पड़ा हुआ था। और मेरे पापा छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद मुझे नॉर्मल होने में 1-2 दिन फिर होता ना कि मेरा जिस्म बेल्ट के साथ थोड़ा हैबिचुअल हो गया, है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। पर एक बार जब यूपी का लड़का अगर पिटाई खा ले तो उसकी चमड़ी हो जाती है सख्त, फिर उसे पता क्या ही हो यार, ज्यादा फिर 2 बेल्ट ज्यादा पड़ जाएगी, मिल जाएंगे। थाने तो चलो, अब 7-8-10 साल का बच्चा थाने क्या ही देखेगा। अब ऐसे ही फिर इत्तेफाक हुआ कि आगे जाकर मम्मी जो थी सिलाई कर रही थी, अब मम्मी सिलाई करके नहाने चली गई, तो मैं वही 7-8 साल का बच्चा 9-10 साल का हो चुका था, बाहर कुरकुरे चिप्स विप्स सब देखने लगा था, दीन दुनिया पता लगने लगी थी। अब मिडिल क्लास थे तो इतने पैसे मिलते नहीं थे कि रईसों की तरह हम भी ये चिप्स बीच में से काटा और अपना खाए। तो भाई मम्मी सिलाई मशीन में 50 रुपए रख के चली गई, नीयत बिगड़ गई, बच्चा था तो उठाए चोरी के घर से चला गया। अब इधर से मेरा दोस्त है बचपन का शैलेश और मैं अंकल चिप्स और कुरकुरे चल रहे, और 5-5 रुपए की कॉफी वाइट आती थी उस टाइम पे, तो कॉफी वाइट जेब में डाली। उधर से बाप आता, बाप दे तेरी ये कौन रईस के बच्चे जा रहे हैं। तो बाप ने रोका, कहा हाँ भाई ये इतना बड़ा चिप्स। अब मेरी तो हवा खराब, मैंने कहा यार ये तो संगीन मामला। अब वो गया शैलेश से, फिर जो शैलेश था उससे पूछा कहाँ से बेटा, कह रहे अंकल ये कह रहा था इसके नाना आए थे, उन्होंने दिए थे। मैंने बोला तो यही था, अगर आज चलो घर चलो बेटा। अब मैं चल रहा धीरे धीरे, चले कर जल्दी चलना। अब पहुंचे घर, अब भाई शैलेश मेरा बचपन का सबसे, मतलब जितना जब हम इतने से इतने हुए हैं 12th क्लास तक हम साथ ही पढ़े। अब भाई वो हरामी, अब पापा ने क्या करा, पैसे कहाँ से आए, मैं तो गर्दन नीचे करके। अब फिर मम्मी आती है, मम्मी कहती है मेरे 50 रुपए गायब है। ओ तेरी। फिर क्या था, पहले तो कपड़ों में ही कच्चा, उस टाइम पे छोटे का वो एक कलर के टी शर्ट और कच्चा होता है सेम, वो पहनते थे छोटे बच्चे, पहन रख के। बाप ने उसी के सामने शैलेश के सामने बेल्ट मारनी शुरू कर दी, और शैलेश और शर्म तो आती है ना कि कल साला स्कूल में भी बताएगा। अब भाई मैं उसके सामने तो पीट दिया। और फिर पापा का क्या था कि आपका फिर से कमरे में चल, कमरे में। बस थैंक यू।